हिंदुस्तानी न्यूज़ मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट हिंदी में आज की खबरों की कुछ सुर्खी। रानीगंज के ऐतिहासिक पीर बाबा मेले को लेकर रानीगंज थाना से बैठक। स्थानीय लोगों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया, छात्र बाहर बैठने को मजबूर। गांव में डायरिया का प्रकोप, 27 लोग दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती। रेल ने राष्ट्रीय मेरी सरकार सहयोग से कहानी लेखन प्रतियोगिता। आसनसोल में एक और फैक्ट्री बंद, सैकड़ों मजदूर की रोजी रोटी पर खतरा। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 97740301759319088857 to 7585971093. RBI ने रेपो रेट में 25 bps की कटौती की। रिपोर्ट के अनुसार संत राज प्रसाद भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6.5% से 6.25% करने की घोषणा की है। नतीजतन अस्थायी जमा सुविधा SDM दर 6% पर है, जबकि सीमांत अस्थायी सुविधा MSF दर और बैंक दर अब 6.50% पर है। रेपो रेट में कमी और औद्योगिक गतिविधि में अपेक्षित सुधार और मजबूत घरेलू खपत के साथ साथ सकारात्मक कारोबारी भावनाओं के साथ RBI ने 2025 से 26 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पादक GDP 6.7% पर अनुमानित किया है। रेपो रेट में कमी के साथ होम लोन पर ब्याज दर में गिरावट देखी जाएगी, जिससे घर खरीदारों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। इससे आवास की मांग को बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय बैंक को उम्मीद है कि कोर मुद्रास्फीति मध्यम रहेगी। हालांकि वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के साथ साथ ऊर्जा की कीमतों में उतार चढ़ाव जोखिम पैदा कर सकता है। आगामी वर्ष में सामान्य मानसून की आशा करते हुए केंद्रीय बैंक में 2025 से 26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI मुद्रास्फीति 4.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। गोविंदनगर का युवक सुबह की सैर पर निकला, लापता, परिवार बेहद चिंतित। पवन पाल के रिपोर्ट के अनुसार शुभजीत मित्रा रूपनारायणपुर चौकी अंतर्गत देशबंधु पार्क का रहने वाला 19 वर्षीय युवक सुबह की सैर के लिए निकला था, तभी से वो लापता है। उसके चाचा चितरंजन रेलवे कर्मचारी प्रदीप डे ने बताया कि हर रोज की तरह शुभजीत आज सुबह करीब 6 बजे अरविंद्र नगर सेक्टर 2 रोड नंबर 7 क्षेत्र स्थित घर से चितरंजन चिल्ड्रन पार्क के लिए निकला था। अन्य दिनों में वो 8:30 बजे तक वापस आ जाता है, लेकिन आज उसके माता पिता ने शुभजीत के फोन 6294839830 पर संपर्क करने की कोशिश की तो पता चला कि उसका फोन बंद है। काफी देर बाद जब शुभजीत घर नहीं लौटा तो वे लोग परेशान हो गए। प्रदीप बाबू ने बताया कि उनका भतीजा शुभजीत आसनसोल BC कॉलेज ऑफ कॉमर्स का छात्र है। उन्होंने शहीद भूमि के प्रतिनिधि को बताया कि वे रूपनारायणपुर पुलिस को लापता होने की सूचना दे रहे हैं। लापता सुरजीत के पिता दीपक मित्रा झारखंड में पारा शिक्षा है।
प्रदीप बाबर ने मोबाइल नंबर 9967065685 पर शुभजीत के मिलने पर सूचना देने का अनुरोध किया है। फंड के नाम पर अलग अलग राज्यों से करोड़ रुपए की ठगी। वसीम खान की रिपोर्ट के अनुसार ट्रांसमेटो डेवलपमेंट फाउंडेशन नामक संस्था के प्रमुख मोहम्मद नदीम और उनके सहयोगी पर आज कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने प्रोजेक्ट के नाम पर उन महिलाओं के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए लिए, लेकिन जब पैसे वापस करने की बात आई तो मोहम्मद नदीम और उनके सहयोगी इससे इनकार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आई शबनम परवीन नामक महिला ने बताया कि वह भी मोहम्मद नदीम और उसके साथियों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई थी और उन्होंने अपने क्षेत्र के आम लोगों से पैसे लेकर इस कंपनी में जमा करा दिए थे। कंपनी के अधिकारियों मोहम्मद नदीम व अन्य ने उनसे वादा किया था कि इसके बदले में उन्हें मोटी रकम मिलेगी। शबनम ने बताया कि वो आसनसोल इसीलिए आए हैं क्योंकि ट्रांसमेटो डेवलपमेंट फाउंडेशन का हेड ऑफिस जुबली इन आसनसोल के पास है, लेकिन मोहम्मद नदीम उससे मिलने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने आम लोगों से जो पैसे लिए हैं और कंपनी में जमा किया है उसे वापस कर देना चाहिए। आसनसोल में एक और फैक्ट्री बंद, सैकड़ों मजदूर की रोजी रोटी पर खतरा। सीताराम की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कुमारपुर इलाके में स्थित डाइजियो की सहायक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड इन दिनों चर्चे में है क्योंकि इन कंपनी में पिछले 7 महीनों से उत्पादन बंद है। यहाँ तक कि कंपनी ने अपने कारखाने परिसर में बने सभी श्रमिकों के घरों को खाली कर दिया है। इतना ही नहीं, कंपनी में फैक्ट्री में रखे सभी स्पेयर पार्ट्स, मशीनें, शराब के अलग अलग ब्रांड की बोतलें, बोतल में ढक्कन, शराब के अलग अलग लेबल और कई अन्य चीजें भी अपने साथ ले गई है। आपको बता दें कि 1826 में बनी इस फैक्ट्री में वर्तमान में 145 स्थानीय मजदूर हैं, जबकि 110 मजदूर कैजुअल यानी निजी तौर पर काम कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में एक के बाद एक कारखानों का बंद होना कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार रहेगी तब तक राज्य में ऐसी ही दुर्दशा होती रहेगी। राज्य में विकास और उद्योगों को बचाने के लिए ममता सरकार को राज्य से स्तर से हटाना होगा। ज्ञापन DYFI द्वारा 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में प्रस्तुत। वीनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार वामपंथी युवा संगठन DYFI की ओर से 12 सूत्रीय मांगों में समर्थन में आसनसोल जिला अस्पताल में सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निखिल चंद्र दास को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर विक्टर आचार्य, अतनु मुखर्जी, सुजीत कुंडल, शांति मजुमदार, संजय प्रामाणिक समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। 12 सूत्रीय मांगों में समर्थन में यह ज्ञापन सौंपा गया। इसमें जिला अस्पताल में रिक्त पदों को भेजने, जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर को जल्द से जल्द खोलकर उसे पूर्ण रूप से चालू करने की मांग की गई। साथ ही अस्पताल के विभिन्न विभागों में मरीजों के लिए जाने के लिए कर्मचारियों को नियुक्ति करने की मांग की गई। अस्पताल के एक विभाग से दूसरे विभाग में मरीजों को ले जाने के लिए कर्मचारी नहीं हैं, के परिजनों को यह काम करना पड़ रहा है। संगठन ने मांग की है कि इस काम के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखा जाए।
মেল ওয়ার্ডে সেই মেল ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা অবস্থায় স্লিপ করে দেওয়া হয়েছে, যে স্লিপে কোনো সই নেই, স্লিপ করে দেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে লাইন সহ অন্যান্য জিনিসপত্র ওষুধপত্র কিনে নিয়ে আসতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণিক सेल ने राष्ट्रीय मेरी सरकार सहयोग से कहानी लेखन प्रतियोगिता। स्टील ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने मेरी सरकार के सहयोग से एक राष्ट्रीय कहानी लेखन प्रतियोगिता सेल कहानी लेखन प्रतियोगिता 2025 शुरू की है। सेल देश भर के महत्वाकांक्षी लेखकों को सेल खुशी की संस्कृति का निर्माण, जहां हर मुस्कान मायने रखती है, के लिए आमंत्रित करता है। आपको अपनी रचनात्मकता को उजागर करने और सेल खुशी की सांस्कृतिक का निर्माण, जहां हर मुस्कान मायने रखती है, विश्व भर अंगूठी कहानियां साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस कहानी प्रतियोगिता में कहानियां हिंदी या अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत की जा सकती है, जिसकी शब्द सीमा 800 शब्द है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को www.mygov.in या www.mygov.in या टेक्स्ट या सेल या स्टोरी या राइटिंग या कंपटीशन 2025 पर पंजीकरण करना होगा और अपनी कहानियां जमा करनी होगी। कहानी जमा करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2025 11:45 AM IST GMT 5:30 घंटे है। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को न केवल मान्यता मिलेगी, उन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों श्रेणियों में अलग से नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। गांव में डायरिया का प्रकोप, 27 लोग दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती। शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार पेट में ऐंठन और उल्टी रात होते होते डायरिया से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती गई। अब तक 27 लोगों को दुर्गापुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 7 और लोग घर पर बीमार हैं। इस घटना से दुर्गापुर, माल नदी ही कसा की मलिन बस्तियों में दहशत फैल गई है। इसके बाद भी इलाके के ट्यूबवेल को बंद नहीं किया गया। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं कराया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार बुधवार की दोपहर से ही गांव के कई लोगों को उल्टी दस्त होने लगी थी। शाम से ही उल्टी दस्त और बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुरुवार सुबह तक इलाके के 27 लोगों को दुर्गापुर उपजिला अस्पताल, दुर्गापुर के ESI अस्पताल और माल नदी के एक निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके के 7 और बीमार लोगों को दवा दी जा रही है। स्थानीय लोगों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया, छात्र बाहर बैठने को मजबूर। छात्रों व अन्य लोगों से इसका कारण जानिए। ছাদটা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, এই জন্যই আমরা বাইরে পড়াশোনা করছি। কি বলেছে তোকে স্যাররা? স্যাররা বলেছে হ্যালো না করছি এখন যাবার আমাদের নেই, গার্জিয়ান আমাদের কি নাম? একটু পড়াশোনা করছি, তোমাকে খবর আছে যে কক্ষের অবস্থা, সেই অবস্থায় বসানোর কোনো আমাদের অবস্থার মতো নেই। আমরা ভিতরে গিয়ে দেখি চাংড়া খসে পড়ে, সরস্বতী পুজোর দিন একটা টেবিলে বড় মতন চাংড়া পড়ে, তো সেটা গিয়ে বাচ্চারা পুরো বাড়িতে গিয়ে হইচই করে যে ছাদ ভেঙে পড়ছে, আমাদের গায়ের উপরে ছিটা পড়ছে।
তা আমরা এসে সার্ভে করে দেখি যে হ্যাঁ সেটা সত্যি। তারপরে আমরা সকল গার্জেন মিলে একটা মানে বৈঠক মতো মিলিয়ে করে আমরা এসে দেখি যে হ্যাঁ সত্যিকার সেটা পড়ছে। আমরা এসে দেখি তখন আমরা মানে নিজেরা করি যে স্যারকে এসে জিজ্ঞেস করি যে স্যার এইভাবে তো কতদিন চলবে, এভাবে চলতে পারে না। তো স্যাররা আমাদেরকে আশ্বাস দেয় যে নাকি ওনারা চিঠি চাপাটি করেছে, কোনোদিন আজ 2 বছর ধরে এই চলছে, কোনো কাজ হয়নি, কোনো মানে আমরা কোনো বুঝতে পারছি না যে কি হচ্ছে আর কি। স্কুলে পড়ানো হচ্ছে, খাওয়ানো হচ্ছে, চলে যাচ্ছে। তারপর যদি এই অবস্থা হয় আমরা এসে দেখি যে স্যার দিকে জিজ্ঞেস করছি, স্যার বলছে আপনাদের এবারে যেটা করার করেন। তখন আমরা সবাই মিলে এসে গেটে এসে তালা বন্ধ করি। তালা বন্ধ করার পর স্যাররা ফোন টোন করে আমাদেরকে এসআই আশ্বাস দেয়। স্যারও ওখানে আশ্বাস দিল যে খুব শিগগিরই আমাদেরকে কাজ শুরু হতে চলেছে। আমরা একটা দাবি রেখেছিলাম যে যতদিন না কাজ শুরু হচ্ছে ততদিন আমাদের এই মাঠে বসে বা গেটে বসে পড়াশোনা করুক, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কারণ আমরা ভয় পাচ্ছি এই কারণে যে ক্লাসের যেটা অবস্থা, কারো যদি বিগত দুর্ঘটনা না ঘটে, এই জন্যই আমরা বাইরে বসেই পড়াশোনা করাচ্ছি। আপনার নাম? আমার নাম বাপি ঘোষ। চাইছি যত তাড়াতাড়ি আমাদের স্কুল মেরামত হয় তত তাড়াতাড়ি ভালো হবে। আমরা তবেই গেটটা খোলা হবে। আমাদেরকে আজকে জানিয়েছে যে তাড়াতাড়ির মধ্যে কাজ শুরু হবে। ওদেরকে যখন জানাতে চাই আমরা যে আমাদের শিগগিরই যখন কাজটা শুরু হবে। ওরা তো বলেছি সোমবারে আসবো, সোমবারে এসে দেখে যাই কি হয়। সোমবার থেকে যদি কাজ শুরু হয়ে যায় তাহলে আমরা বাচ্চাদের পাঠাবো স্কুলে, নাহলে আমাদের স্কুলটা গেটের বাইরেই হবে বাচ্চাদের। আর মিড ডে মিলটা শুধু রান্নাঘরটা খোলা থাকবে, বাকি স্যারদের আর বাচ্চাদের স্কুল পাঠানো হবে, ঢুকতে দেওয়া হবে না। গেটের বাইরেই আমাদের ক্লাস চলবে। दक्षिण पूर्व रेलवे पर ट्रैक रखरखाव कार्य के लिए ट्रेनों का विनियमन। दिनांक 7/2/2025 को दक्षिण पूर्व रेलवे पर कांड्रा चांडिल सेक्शन के बीच ट्रैक रखा रखाव कार्य के कारण 13512 पर 13511 आसनसोल टाटानगर आसनसोल एक्सप्रेस यात्रा 7/2/2025 से शुरू रद्द रहेगी। इसके अलावा 6805 पर 6805 आसनसोल टाटानगर आसनसोल मेमो यात्रा 7/2/2025 को प्रारंभ पुरुला में समाप्त हो जाएगी, वहीं से शुरू होगी। रानीगंज के ऐतिहासिक पीर बाबा मेले को लेकर रानीगंज थाना से बैठक। रानीगंज के ऐतिहासिक हुजूर गौसे बंगाला के वार्षिक उर्स एवं पीर बाबा मेला को लेकर रानीगंज थाना परिसर में शांति बैठक का आयोजन किया गया। रानीगंज के प्रसिद्ध हुजूरे गौस बंगाला का सालाना उर्स 19 फरवरी से शुरू होगा, जो 28 फरवरी तक चलेगा। इस आयोजन में पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस अवसर पर रानीगंज थाना आईईसी विकास दत्त, रानीगंज ट्रैफिक प्रभारी अनंतलाल बोरो, चार्लमन मुजम्मिल शहजादा, रानीगंज शहर तृणमूल अध्यक्ष रूपेश यादव, अग्निशमन विभाग, बिजली विभाग और रानीगंज उर्स मेला कमेटी के सदस्य उपस्थित थे। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285.